जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आपको पता है, गुरु परिवार का हिस्सा बनने के बाद गुरु जी हमारे साथ कितने मिरेकल्स कर जाते हैं जो हम सोचते भी नहीं हैं, हमारे साथ वो भी कर जाते हैं। इसी पर आपको छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ जिसमें आपको आपके बहुत सारे आंसर्स मिल सकते हैं। तो चलिए छोटे छोटे सत्संग सुनाती हूँ। पहला सत्संग। एक दिन एक आंटी जी अपने बीमार बच्चे के साथ गुरु जी के बड़े मंदिर जा रही थी। उन्होंने सोचा कि रास्ते में मेड भी साथ हो तो बच्चे की देखभाल हो जाएगी। मंदिर पहुंचने पर उन्होंने मेड से कहा, तू यहीं पेड़ के नीचे बैठ जा, मैं दर्शन करके अभी आती हूँ। आंटी जी के मन में यही था कि इसको दर्शन थोड़ी ना करने होंगे। मेड चुपचाप पेड़ के नीचे बैठ गई। आंटी जी जब मंदिर के गेट तक पहुंची तो उन्होंने देखा कि आज तो मंदिर बंद है। आज के दिन तो बड़ा मंदिर खुलता ही नहीं है, तो मैं दर्शन कैसे करूं? मन में थोड़ी निराशा लेकर जब वो लौटने लगी तो उन्होंने देखा कि उनकी वही मेड शांति से बैठकर गुरु जी का जल प्रसाद पी रही थी। कोई सेवादार अंकल आकर उनके हाथ में जल देकर चले गए और साथ में कहा, गुरु जी का प्रसाद है बेटा, पी ले, बड़ी कृपा है आज। यह देखकर आंटी जी कुछ पल के लिए हैरान रह गई। उनको समझ आ गया, गुरु जी के दरबार में कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई नौकर नहीं और कोई मालिक नहीं। आंटी जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर मन ही मन गुरु जी से कहा, गुरु जी, आपने मेरी भूल का एहसास दिला दिया। आज असली बुलावा मेरी मेड के लिए था और मैं तो बस उसके बहाने आई थी। गुरुजी ने दिखा दिया कि जिसको बुलावा होता है उसी को प्रसाद भी मिलता है और वो किसी की सामाजिक स्थिति नहीं देखते, सिर्फ भक्ति और भावना देखते हैं। गुरुजी के दरबार में भेदभाव की कोई जगह नहीं। वहाँ ना कोई अमीर है ना गरीब, वहाँ तो सिर्फ सच्चा भाव और शरणागत भक्ति ही देखी जाती है। जो तन से नहीं मन से झुकता है वही सबसे बड़ा भक्त होता है। दूसरा सत्संग। जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे तब वे अक्सर एक संगत आंटी के घर जाया करते थे। वो आंटी जी अक्सर बीमार रहा करती थी, शरीर कमज़ोर और मन उदास। गुरुजी जानते थे कि उनके कर्मों का एक चक्र चल रहा है जो बीमारी के रूप में प्रकट हो रहा है, लेकिन वो आंटी नहीं जानती थी कि गुरुजी उनका बोझ अपने ऊपर लेकर उतार रहे हैं। एक दिन दोपहर को गुरुजी ने आंटी को फ़ोन किया। उनका स्वर बहुत हल्का, बहुत स्नेहपूर्ण था। गुरुजी ने कहा, आज दोपहर आऊँगा, कढ़ी बना ले, बड़ा मन है तेरे हाथ का खाने का। आंटी जी बुखार में थी, शरीर में जान नहीं थी, लेकिन सोचा गुरुजी ने खुद फरमाइश की है, कैसे मना करूं। उन्होंने जैसे तैसे बिना ज़्यादा भाव के कढ़ी बना दी। गुरुजी आए जैसे कोई अपना बेटा माँ के पास आता है। वो आकर मुस्कुराए और बोले, चल खाना खाएंगे साथ में, तू भी बैठ जा, साथ ही खा मेरे। आंटी जी हैरान हो गई, मैं कैसे खाऊं गुरुजी के साथ, मैं तो बीमार हूँ। गुरुजी ने जोर देकर कहा, तेरा साथ खाना ज़रूरी है, तेरा रोग ऐसे ही कटेगा। जब तू मेरे साथ खाती है तेरे कर्म कटते हैं। वे दोनों साथ में खाने बैठे। गुरुजी ने पहला निवाला मुंह में ही डाला था, फिर रुक गए। होले से मुस्कुरा कर बोले, आज कढ़ी मन से नहीं बनाई, कुछ है ना? आंटी जी हैरान रह गई, आंखों में आंसू आ गए। गुरुजी, सच में मन नहीं था, बुखार था, लेकिन आपकी सेवा से मुंह नहीं मोड़ सकती थी। गुरुजी ने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं सब जानता हूँ पुत्र, तेरा भाव देख रहा हूँ, थकावट भी और भक्ति भी, और देख तेरा रोग अब उतर जाएगा, आज मैंने ले लिया। उस पल के बाद गुरुजी के जाते ही आंटी जी का बुखार उतर गया। संगत जी, गुरुजी केवल भोजन नहीं खाते, वे भाव देखते हैं, प्रेम देखते हैं, भक्ति देखते हैं, और जब वे कहते हैं साथ बैठकर खा, तो वे अपनी संगत के पाप, दुख और रोग साथ खा रहे होते हैं। वे किसी की थाली में बैठकर केवल भोजन नहीं करते, वे उसका भाग्य बदल रहे होते हैं। तीसरा सत्संग।
एक बार रमेश अंकल बहुत परेशान थे। वो कभी शंकर जी के मंदिर जाते, कभी साईं बाबा के मंदिर जाते, तो कभी कृष्ण भगवान जी की मूर्ति के सामने बैठ जाते, लेकिन मन को शांति ही नहीं मिल रही थी। वो रोज एक ही सवाल लेकर भटकते, भगवान कहाँ है, कौन मेरी सुन रहा है। एक दिन वो गुरुजी के दरबार में पहुंचे। गुरुजी शांत भाव से बैठे थे। रमेश अंकल ने सिर झुकाया और धीरे से कहा, गुरुजी, मैं बहुत मंदिरों में गया, कई देवी देवताओं की पूजा की, पर मुझे अब भी भगवान नहीं मिले। गुरुजी मुस्कुराए। उन्होंने धीरे से कहा, पुत्र, मैं ही शिव हूँ, मैं ही साईं हूँ, मैं ही कृष्ण हूँ। तो बाहर क्यों ढूंढता फिरता है? जब मैं तेरे साथ हूँ तो तुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आंख बंद कर और बस मेरा नाम ले, तुझे सब मिल जाएंगे। रमेश अंकल की आंखों से आंसू बह निकले। उस दिन पहली बार उन्हें सच्चे भगवान का एहसास हुआ। उन्हें समझ आ गया, भगवान मूर्ति में नहीं, भावना में है, और गुरु जी के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड समाया है। जब हम सच्चे भाव से गुरु जी को स्वीकारते हैं तो हमें अलग अलग भगवानों के दर नहीं खटखटाने पड़ते। गुरु जी ही सब हैं। वो ही शिव है, वो ही साईं है और वो ही कृष्ण है। बस हमें श्रद्धा रखनी है, हमें सब उत्तर मिल जाते हैं। चौथा सत्संग। एक दिन एक आंटी जी गुरु जी के स्वरूप के सामने कह रही थी, गुरु जी, आपका जन्मदिन नज़दीक आ रहा है। इस बार मेरी माँ आपके बड़े मंदिर नहीं आ पाएंगी। वह बुजुर्ग हैं, चल फिर नहीं सकती। आप आशीर्वाद देने आएंगे क्या घर पर? गुरुजी ने आंटी जी को टेलीपैथी से कहा। पगली, मैं तो रोज़ तेरी माँ को आशीर्वाद देने आता हूँ। आंटी जी हैरान रह गई। पर गुरुजी, मैं तो रोज़ घर पर ही होती हूँ, आपको तो कभी आते नहीं देखा। गुरुजी ने प्यार से कहा, अगर यकीन नहीं तो अपनी माँ से पूछ ले। आंटी जी अपनी माँ के कमरे में गई और पूछा, माँ, क्या आपको यहाँ कभी गुरुजी दिखे हैं? उनकी माँ मंद मुस्कान के साथ बोली, बेटा, वो तो अभी भी यही है, तुझे गुलाबों की खुशबू नहीं आ रही? आंटी जी ने आंखें बंद की, लेकिन उन्हें कुछ महसूस नहीं हुआ। माँ ने कहा, गुरुजी मेरे पास ही बैठे हैं, तभी तो मैं जिंदा हूँ। वो मुझे रोज़ दर्शन देते हैं, मेरी पीठ सहलाते हैं और कहते हैं, माँ, चिंता ना कर, मैं हूँ ना। उस पल आंटी जी की आंखों से आंसू बह निकले। उन्हें समझ आ गया, गुरुजी किसी को कभी अकेला नहीं छोड़ते। मंदिर जाएं या ना जाएं, जो उनके परिवार का हिस्सा है वो हमेशा उनकी कृपा में रहता है। गुरुजी केवल उन घरों में नहीं रहते जो हमेशा बड़े मंदिर आते जाते रहते हैं। वो वहाँ रहते हैं जहाँ उन्हें सच्चे दिल से याद किया जाता है। गुरुजी को देखने के लिए आंखें नहीं, श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। गुरुजी के मंदिर में जाना ज़रूरी नहीं है, उनको अपने मन में बसाना बहुत ज़रूरी है। पांचवा सत्संग। एक दिन एक आंटी जी ने बड़े भाव से गुरुजी को घर पर भोग लगाया। खूब प्रेम से खाना बनाया, थाली सजाई, लेकिन एक छोटी सी भूल कर बैठी। भोग की थाली को ढकना भूल गई। कुछ समय बाद देखा तो भोग में चींटियां लग गई थी। आंटी जी परेशान हो गई, सोचने लगी, अब इस भोग का क्या करूं? कहीं मेरी श्रद्धा अधूरी तो नहीं रह गई। अंदर ही अंदर गुरुजी उनकी परीक्षा ले रहे थे, देखना चाहते थे कि क्या ये भोग मेरे लिए था या सिर्फ दिखावा था। आंटी जी ने वह थाली घर के बाहर रख दी। थोड़ी देर में एक गाय आकर वह सारा भोग खा गई। गुरुजी की कृपा तो भोग में समाई थी, पर उस दिन का आशीर्वाद गाय को मिल गया। उसी शाम आंटी जी के पेट में अचानक बहुत तेज दर्द हुआ। वो समझ गई, ये मेरी लापरवाही का फल है। भोग लगाना पूजा है और पूजा में सावधानी ज़रूरी है। दर्द के बावजूद शाम में उन्होंने फिर से भोजन बनाया। इस बार और भी ज़्यादा प्रेम और सतर्कता से बनाया। भोग ढककर साफ सुथरे भाव से गुरु जी को अर्पित किया और जैसे ही उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया, पेट दर्द तुरंत गायब हो गया। तब आंटी जी समझ गई, गुरु जी को हम रोज़ भोग लगाते हैं, पर क्या हम पूरी श्रद्धा और सतर्कता से लगाते हैं? भोग सिर्फ खाना नहीं होता, वह एक माध्यम होता है गुरु जी से जुड़ने का। अगर उसमें लापरवाही हो तो कृपा दूर हो सकती है। गुरु जी सब देखते हैं, हमारा भाव भी
और हमारी सावधानियां भी। छठा सत्संग। एक आंटी जी और अंकल जी कई वर्षों से संतान की प्रतीक्षा में थे। हर रोज गुरुजी के चरणों में बैठकर एक ही प्रार्थना करते, गुरुजी बस एक बच्चा दे दो, बस एक बार हमारी गोद भर दो, आपकी कृपा से सब कुछ हो सकता है। लेकिन महीने बीतते गए, फिर साल, कहीं से कोई उत्तर नहीं आया। वे निराश होने लगे। धीरे धीरे उनका मन गुरुजी से अलग होने लगा। आंटी जी ने एक दिन कह दिया, गुरुजी आप तो हमारी सुनते ही नहीं, अब हम आपसे बात नहीं करेंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था, गुरुजी रोज उन्हें संकेत दे रहे थे। कभी कोई पोस्ट सामने आ जाती जिसमें लिखा होता, मांगना बंद कर, मुझे बस दिल से मान, जो तेरा है वो तेरे पास खुद चल कर आएगा, मेरे समय पर, सब्र रख, मेरी कृपा में देरी नहीं है। लेकिन आंटी अंकल उन संकेतों को समझ ही नहीं पा रहे थे। उनका मन मांगने में उलझा हुआ था, समर्पण में नहीं। फिर एक दिन उन्होंने फ़ोन में एक सत्संग सुना। उसमें था कि मैंने मांगना छोड़ दिया है और सिर्फ गुरुजी को मानना शुरू किया है। बस फिर चमत्कार हो गया। आंटी अंकल ने उसी दिन से गुरुजी से मांगना छोड़ दिया। अब वे सिर्फ यही कहते, गुरुजी जो आपकी मर्जी, बस हमें आपके चरणों में रखें। कुछ महीनों बाद ही गुरुजी की कृपा से एक खुशखबरी आई। डॉक्टर्स ने मुस्कुराते हुए कहा, बधाई हो, आप माता पिता बनने वाले हैं। उनकी आंखों में आंसू थे, इस बार खुशी के। संगत जी, गुरुजी से मांगना नहीं चाहिए, उन्हें मानना चाहिए, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो हमारी सीमित सोच बोलती है, लेकिन जब हम मानते हैं तो गुरुजी की असीम कृपा बोलती है। गुरुजी जो देते हैं वो सही समय पर देते हैं और वही सबसे उत्तम होता है। सब्र रखना चाहिए, शुक्र करना चाहिए और गुरुजी को अपनी लाइफ सरेंडर कर देनी चाहिए, क्योंकि उसी से सारे काम बनते जाते हैं। संगत जी, उम्मीद करती हूँ इन छोटे छोटे सत्संग से आपको बहुत सारे आंसर्स मिले होंगे, क्योंकि गुरुजी की लीलाएं अपरंपार हैं। गुरुजी हर संगत के साथ ऐसे ही होते हैं और हर सत्संग में हमें कोई ना कोई जवाब ज़रूर देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।